और अब आपको सीधा बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। साथ ही ये भी उम्मीद करती हैं कि यूपी सरकार व नगर निकाय से संबंधित अधिकारी ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर कराएं तथा नगर निगम का भी चुनाव ईवीएम से न करा के इसे भी सीधे तौर पर बैलेट पेपर से ही कराएं। ये भी हमारी सरकार से संबंधित अधिकारी से पुरजोर अपील है। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी बीएसपी ने ये चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ने का फैसला लिया है ताकि प्रदेश में नगर निकाय स्तर पर सही लोग चुनकर जा सके। तभी फिर वे सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हितों का हर मामले में प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि बीएसपी ही इन वर्गों के हितों के मामले में केवल एकमात्र ऐसा मंच व प्लेटफार्म है जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा एवं मूवमेंट से जुड़कर इन वर्गों के हितों में पूरी ईमानदारी व निष्ठा से लगा हुआ है, जिसके लिए बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तथा मेरे नेतृत्व में ये पार्टी इन तमाम वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बराबर संघर्षशील व कटिबद्ध भी है। हालांकि चुनाव के बारे में आप लोगों को ये मालूम है कि काफ़ी लंबे इंतजार के बाद अब यहाँ यूपी नगर निकाय चुनाव होने की तारीख घोषित हुई है, जिसके तहत जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसके तहत प्रदेश के सभी नगर निगम, पार्षद, नगर पालिका, नगर पंचायत व वार्ड आदि के चुनाव होने हैं, जिसमें लोग अपनी ज़रूरत व सुख सुविधा आदि के हिसाब से अपने क्षेत्र के विकास पर काफ़ी कुछ ध्यान दे सकते हैं तथा जिसके लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संविधान में कानून के हिसाब से धन उपलब्ध कराए जाने का भी प्रावधान है। लेकिन यह खास ध्यान देने की बात ये भी है कि चुनाव में SC, ST, OBC व महिलाओं आदि के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है तो उससे इन वर्गों के लोग पूरे तौर से सहमत नहीं हैं, क्योंकि इस चुनाव में इन लोगों के लिए आरक्षण की जो भी सीटें आरक्षित की गई हैं तो उसमें काफ़ी नियमों को ताक पर रख दिया गया है, जिससे जाहिर होता है कि यहाँ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इस चुनाव में हर स्तर पर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने में लगी है ताकि इसका काफ़ी कुछ फ़ायदा इसके बाद देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को यहाँ मिल सके। लेकिन यहाँ खास ध्यान देने की बात ये भी है कि यहाँ के गरीबों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं तथा बेरोजगारी के इस दौर में दैनिक मजदूरी करके अपना पेट पालने की योजनाओं के धन में भी कटौती व भुगतान में देरी आदि करके जो यहाँ स्थानीय रोजगारों की दुर्दशा बना दी गई है वह भी किसी से छिपा नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यहाँ निकाय स्तर पर जागरूक, योग्य व ईमानदार जनप्रतिनिधि चुनने की ज़रूरत है, जिसमें खासकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों तथा अक़लियतों आदि को भी अपनी अहम भूमिका निभानी होगी, जिनके कुल मिलाकर वोट यहाँ काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं और इनको इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों के
सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से सावधानी बरतते हुए व खासकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के किसी भी दबाव व लालच आदि में न आकर अपना वोट करना है। इसके साथ ही यदि ये नगर निकाय के चुनाव सरकारी द्वेष, पक्षपात व अनुचित दखल अंदाजी आदि से मुक्त व पाक साफ होकर चुनाव की प्रक्रिया को सही से लागू करके कराए गए तो फिर इसका चुनाव का महत्व खासकर यूपी के नगर विकास व यहाँ के लोगों की उन्नति व स्थानीय स्तर पर रोटी रोजी में भी काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन ऐसा यहाँ अब तक होता हुआ बहुत कम ही देखने को मिलता है। फिर भी इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सावधानी व समझदारी का सामूहिक प्रयास जारी रखना बहुत ज़रूरी है। यही वक्त की मांग है तथा यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था का तकाजा भी है। इसके अलावा ये भी सर्वविदित है कि विरोधी पार्टियों में भी विशेषकर भाजपा के लोग सपा राज की तरह ही इस चुनाव को किस प्रकार से चुनौतीपूर्ण लेकर अनेकों प्रकार के हथकंडे अपनाने तथा हर प्रकार के जोड़ तोड़ आदि करने में ही लगे हैं, जिसके तहत अब यहाँ इनकी संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की खातिर पसमानदा मुस्लिम समाज का राग अपना भाजपा व आरएसएस एंड कंपनी का नया शिगुफा बनकर लोगों के सामने आ रहा है। जबकि मुस्लिम समाज वास्तव में पहले मुसलमान हैं तथा उनके प्रति भाजपा की सोच, नीति, नियत व उनका ट्रैक रिकॉर्ड कितना द्वेषपूर्ण व घातक है ये किसी से छिपा नहीं है। साथ ही भाजपा के मुस्लिम समाज के प्रति नेगेटिव सोच का ही परिणाम है कि इनकी सरकार में भी वे लोग लगभग उतने ही गरीब, पिछड़े, त्रस्त एवं जान माल व मजहब आदि के मामलों में भी अपने आप को वैसा ही असुरक्षित महसूस करते हैं जितने वे कांग्रेस पार्टी के राज में करते थे। इस प्रकार मुस्लिम समाज का दलितों एवं अति पिछड़ों की तरह ही पसमानदा व उपेक्षित बने रहना अति दुखद ही नहीं बल्कि अति दुर्भाग्यपूर्ण भी है। वैसे वर्तमान में भाजपा व पिछली कांग्रेसी एवं सपा सरकार की गलत नीतियों व जन विरोधी कार्यकलापों आदि के कारण ही यहाँ केवल दलित, आदिवासी, अति पिछड़े व मुस्लिम समाज की पसमानदा मुस्लिम समाज ही यहाँ केवल दलित, आदिवासी, अति पिछड़े व मुस्लिम समाज ही पसमानदा नहीं बना हुआ है बल्कि अब तो यहाँ गरीबी, बेरोजगारी के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य व सड़क आदि की भी बदहाल हुई स्थिति के कारण पूरा उत्तर प्रदेश ही एक प्रकार से पिछड़ा हुआ पसमानदा समाज बन गया है। जबकि बीएसपी की यूपी में 4 बार रही सरकारों में सर्व समाज के हित व कल्याण तथा सुरक्षा व सम्मान आदि के साथ साथ हमेशा उपेक्षित रहे यहाँ दलित, आदिवासी, पिछड़ा एवं अक़लियत समाज के लोगों के, मुस्लिम व अन्य अक़लियत समाज के लोगों के जान माल व मजहब आदि की सुरक्षा तथा न्याय की गारंटी का यहाँ पहली बार कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके सबको न्याय सुनिश्चित करने का ईमानदार प्रयास किया गया है। इसलिए बीएसपी पर ही पूरा भरोसा करके वर्तमान में जो यहाँ नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं तो उसमें प्रदेश की जनता को विरोधी पार्टियों व खासकर सत्ताधारी भाजपा के चुनावी हथकंडों एवं मिथ्या प्रचारों आदि से सतर्क रहते हुए तथा उनके लुभावने वायदों के बहकावे से मुक्त होकर व इनके भड़काऊ भाषणों आदि से भी सावधानी बरतते हुए केवल बीएसपी के उम्मीदवारों को वोट देकर अपनी पार्टी बीएसपी को ही, जिसकी विचारधारा एवं सिद्धांत सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर ही आधारित है, तो उसे जरूर कामयाब बनाना है। अर्थात बीएसपी को जरूर कामयाब बनाना है। प्रदेश के समस्त भाई बहनों व वोटरों से मेरी मीडिया के जरिए यही पुरजोर अपील है।
धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। इस संबंध में आज मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि प्रयागराज में पिछले दिनों श्री उमेश पाल की हुई हत्या को लेकर अभी तक मीडिया के जरिए जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं या आए हैं, और इस हुई घटना में खासकर अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। इसके अलावा जहां तक अतीक की पत्नी को पार्टी में रखने व ना रखने का सवाल है, तो उनके पुलिस के गिरफ्त में आते ही जो भी इस केस को लेकर उनके बारे में तथ्य उभर कर सामने आएंगे, तो तब इसका भी जल्दी ही फैसला कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी कानून से ऊपर नहीं है, अर्थात कानून का पूरा पूरा सम्मान भी करती है। बस इसका जवाब दे दिया मैंने। इसका जवाब मैं ट्वीट के जरिए दे चुकी हूँ। धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल उनसे किया गया वो ये था शाइस्ता परवीन के बारे में। उसके बारे में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कानून से ऊपर नहीं है और कानून का पूरा सम्मान करती है। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन का टिकट काट दिया गया है और अब अतीक के परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं देगी बीएसपी। तो शाइस्ता परवीन की देवरानी को जो टिकट देने की चर्चाएं थी उस पर भी उन्होंने विराम लगा दिया है, उस पर भी पूर्ण विराम लगा दिया है, ये कहना ज्यादा उचित होगा। अतीक अहमद के परिवार के किसी भी व्यक्ति को बहुजन समाज पार्टी मेयर का टिकट नहीं देगी प्रयागराज में, ये बहुत साफ कर दिया है मायावती ने। और यही वो सवाल था जिसके जवाब का इंतजार किया जा रहा था मायावती से। यही वो सवाल था जो उनको असहज कर सकता था। शाइस्ता के बसपा में बने रहने पर जो फैसला होगा वो उनके पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद और तथ्यों के सामने आने के बाद किया जाएगा। तो पार्टी में अभी शाइस्ता परवीन बनी हुई है और पार्टी में रहे या न रहे इसका फैसला उसकी गिरफ्तारी के बाद होगा, ये साफ कर दिया यहां पर मायावती ने। जब पार्टी ज्वाइन की थी और जब टिकट मिला था शाइस्ता परवीन को, तब का जो फुटेज है इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। ये तब की तस्वीर है जब शाइस्ता परवीन ने बीएसपी ज्वाइन की और उसके बाद बीएसपी का मेयर पद का उम्मीदवार उनको घोषित किया गया, अतीक अहमद की पत्नी को। तो जिस वक्त जिस समारोह में बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की थी शाइस्ता परवीन ने, उसकी तस्वीर, उसकी फुटेज भी आज हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी। आज की जो ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस है मायावती की, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और दूसरी ओर उस दिन की तस्वीर है जब शाइस्ता परवीन ने पार्टी ज्वाइन की थी, बीएसपी ज्वाइन की थी। अब पार्टी में रहे न रहे इस पर फैसला पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद लिया जाएगा, ऐसा कहा है अभी प्रेस से बातचीत में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। दोनों ही तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। शाइस्ता परवीन बसपा में रहेगी कि नहीं, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है, पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद यह फैसला लिया जाएगा। लेकिन निकाय चुनाव पर बात करते हुए मायावती ने दूसरी बड़ी बातें भी कही हैं, और वो ये, उनमें से एक महत्वपूर्ण ये कि जो रिजर्वेशन दिया गया इससे पार्टी संतुष्ट नहीं है। एक बात तो ये, दूसरा ये कि वो कह रही हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, मेयर के चुनाव भी बैलेट पेपर से कराए जाएं। और दावा किया उन्होंने कि अगर ये चुनाव फ्री एंड फेयर रहते हैं, नियमों के अनुसार रहते हैं, तो बीएसपी शानदार प्रदर्शन करेगी। और ऐसा करना सर्व समाज के हित में, खासकर दलितों, मुस्लिमों, जो पिछड़े हैं या जो वंचित हैं, उन वर्गों के लिए आवश्यक है। ये बात कही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी बात में। तो अभी अपनी बात समाप्त की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी समाप्त की है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। निकाय चुनाव की कल घोषणा हुई और उसके बाद उन्होंने अपने विचार रखे इस पर। अतीक के परिवार में किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा, यह साफ कर दिया।
शाइस्ता परवीन बीएसपी में रहेगी कि नहीं, ये इसका फैसला बाद में होगा, पुलिस की गिरफ्तारी के बाद होगा। और कानून से ऊपर नहीं है उनकी पार्टी। उमेश पाल हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद शाइस्ता परवीन का वो फैसला लिया गया जो जरूरी था, ये बात भी कही बीएसपी अध्यक्ष ने। फ्री और फेयर इलेक्शन कराए जाने की मांग की है उन्होंने सरकार से और राज्य निर्वाचन आयोग से, और दावा किया है कि अगर ऐसा होता है तो उनकी पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने, वो सब हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। बड़ी अपडेट यह है कि अभी अभी अपनी बात समाप्त की है बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने। आज मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि प्रयागराज में पिछले दिनों श्री उमेश पाल की हुई हत्या को लेकर अभी तक मीडिया के जरिए जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं या आए हैं, और इस हुई घटना में खासकर अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। इसके अलावा जहां तक अतीक की पत्नी को पार्टी में रखने व ना रखने का सवाल है, तो उनके पुलिस के गिरफ्त में आते ही जो भी इस केस को लेकर उनके बारे में तथ्य उभर कर सामने आएंगे, तो तब इसका भी जल्दी ही फैसला कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी कानून से ऊपर नहीं है, अर्थात कानून का पूरा सम्मान भी करती है। आज मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि प्रयागराज में पिछले दिनों श्री उमेश पाल की हुई हत्या को लेकर अभी तक मीडिया के जरिए जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं या आए हैं, और इस हुई घटना में खासकर अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। इसके अलावा जहां तक अतीक की पत्नी को पार्टी में रखने व ना रखने का सवाल है, तो उनके पुलिस के गिरफ्त में आते ही जो भी इस केस को लेकर उनके बारे में तथ्य उभर कर सामने आएंगे, तो तब इसका भी जल्दी ही फैसला कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी कानून से ऊपर नहीं है, अर्थात कानून का पूरा सम्मान भी करती है। जो सबसे महत्वपूर्ण वक्तव्य था वो हमने आपको बार बार सुनाया है मायावती का। आइए और ज्यादा बातचीत करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी, और वो इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विवेक, हमने वैसे सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, लेकिन आखिर में एक सवाल था जिसके बारे में मायावती का ये कहना था कि इस बाबत वो ट्वीट कर चुकी हैं। वो सवाल क्या था, वो बात क्या थी? जी बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, मायावती की सबसे खास बातें, जो 3 प्रमुख बातें इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं, उन्होंने अतीक को लेकर अपने स्पष्ट स्टैंड साफ कर दिया है कि अतीक या उसके परिवार की किसी सदस्य महिला या जो शाइस्ता की बात चल रही थी उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। शाइस्ता के बाद नाम आया था उनकी देवरानी का, मायावती ने यह भी साफ कर दिया कि उनको भी टिकट नहीं दिया जाएगा। और शाइस्ता की पार्टी में रहने की जो बात है कि वो पार्टी में रहेंगी या नहीं रहेंगी, उन्होंने कहा कि ये फैसला गिरफ्तारी अगर होगी उसके बाद लिया जाएगा। यानी अभी शाइस्ता परवीन पार्टी में बनी हुई है, बसपा में बनी हुई है। इसी से संबंधित तमाम सवाल पूछे गए, जिसपे उन्होंने कहा कि वो ट्वीट करके जवाब दे चुकी हैं। समाजवादी पार्टी के लिए सवाल पूछा गया कि समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, तो उन्होंने कहा ट्वीट करके जवाब दे चुके हैं इसको। और सारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो लुआब था वो निकाय चुनाव था, लेकिन शाइस्ता परवीन को लेकर, शाइस्ता अतीक के परिवार को लेकर कुछ सवाल उठ रहे थे। उन सवालों के भी उन्होंने जवाब दिए। हालांकि बहुत ज़्यादा वो नहीं बोली, एक आध सवाल लिए और उसके बाद उन्होंने धन्यवाद कर दिया। लेकिन जो मेन बात रही निकाय चुनाव को लेकर, वो खास बात ये थी कि निकाय चुनाव को जो ईवीएम से चुनाव कराने की बात है, 17 नगर निगम में तय हुआ है कि ईवीएम से चुनाव कराए जाएंगे। मायावती ने सरकार से मांग की है कि ईवीएम की जगह सभी जगह बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए जाएं। इसके अलावा उन्होंने अपने तमाम मुद्दे रखे, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उसको लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा तीनों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और अक़लियतों का
कोई भी अगर रहनुमा है तो वो बसपा है। उन्होंने कांशीराम की बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांशीराम ने बसपा की स्थापना इन्हीं लोगों के लिए की थी ताकि इनका उत्थान हो सके और इनको आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि बहुत सारी गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं। पसमानदा समाज जो भारतीय जनता पार्टी सम्मेलन कर रही है पसमानदा समाज के मुस्लिमों को लेकर, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का दिखावा है और भारतीय जनता पार्टी वास्तव में मुस्लिमों के प्रति एक नेगेटिव सोच रखती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा मुसलमान कतई ना करें। अपने इस छोटी सी करीब 12-13 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली उनकी, उस छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधा इशारा किया कि बसपा ही उनके लिए सबसे मुफीद पार्टी है, रहनुमा है जो उनके हितों को साध सकती है, उनके हितों का ख्याल रख सकती है, उनको आगे बढ़ा सकती है। तो बसपा कहीं भी मुसलमान, दलित या पिछड़े और जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं वो कहीं भी किसी भी तरह से गुमराह ना हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस के ऊपर भी उन्होंने हमला किया कि कांग्रेस की सरकार में इनके लिए कोई योजनाएं नहीं बनाई गई, इनको हाशिए पर रखा गया। वोट लेने सारे लोग आ जाते हैं लेकिन राजनीतिक जल बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने अपने तमाम राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर और विरोधी राजनीतिक दलों पर ताबड़तोड़ आक्रमण किए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।